नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा 9/11 के बाद यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। लेकिन रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, आपको जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ से एक इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिल सकता है। पिछले काफी समय से यूएस एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करते आई है सऊदी अरब को कई सारे मामलों में, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। एक रिपोर्ट सामने आई है यूएस की, जिसमें बताया गया है कि डायरेक्टली जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं सऊदी के, दैट इज एमबीएस, इनको मोहम्मद बिन सलमान, शॉर्ट में एमबीएस बुलाया जाता है, इन्होंने डायरेक्टली ऑर्डर किया था जो जमाल खशोगी है उसको मर्डर करने के लिए। एक जर्नलिस्ट था जमाल खशोगी, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और यहां पर आप न्यूज देख सकते हो, खशोगी मर्डर्ड, कट इनटू पीसेस ऑन सऊदी क्राउन प्रिंस ऑर्डर। तो यहां पर यह रिपोर्ट बताया जा रहा है। तो इसका इंप्लीकेशन क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ सैंक्शंस लगा दिए गए हैं यूएस के द्वारा सऊदी अरब के कई सारे लोगों के ऊपर। तो ओवरऑल पॉलिटिकल सिनेरियो की तरफ से हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के बारे में कि यहां पर क्या रिपोर्ट के अंदर बोला गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हुआ है व्हाट हैज हैपेंड। तो यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट यहां पर आया है, जिसके तरफ बताया गया है कि जो सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने मर्डर के लिए अप्रूवल दिया था इन द ईयर 2018। और किसका मर्डर हुआ था? एक सऊदी जर्नलिस्ट था जमाल खशोगी। ये 2017 तक अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब के काफी करीब हुआ करता था, जो रॉयल फैमिली है उनके करीब हुआ करता था। लेकिन आगे चलकर रिश्ते दोनों के बीच में खराब हो गए और वो यूएस चला गया था एग्जाइल में। फिर उसके बाद वो टर्की में आया और वहां पर जो काउंसिलेट है सऊदी अरब का, वहां पर उसका मर्डर कर दिया गया था। और इसी को देखते हुए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है डजन्स ऑफ सऊदी, मतलब कई सारे लोगों के ऊपर, यहां पर जो डायरेक्टली क्राउन प्रिंस के करीबी हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया गया है। ऑल्दो डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर सैंक्शंस अभी के लिए नहीं लगाया गया है। और यहां पर सऊदी अरब ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, कहा है कि यह नेगेटिव है, फॉल्स है और अनएक्सेप्टेबल है। यहां पर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हमारा इसमें कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं रहा है। और यहां पर आप देख सकते हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो खशोगी है वो टर्की के काउंसिलेट में गया था, टर्की के अंदर जो सऊदी का काउंसिलेट है, और वहां पर उसके बॉडी को चॉप कर दिया गया और काफी दर्दनाक मृत्यु। इनफैक्ट उसकी बॉडी भी अभी तक फाइंड आउट नहीं की गई है। ये 59 ईयर ओल्ड जर्नलिस्ट था। इसके बारे में और थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये रॉयल फैमिली के करीबी था। 2017 में ये यूएस चला गया था एग्जाइल में, क्योंकि यहां पर उसको लग रहा था खतरा है। और वहां से वो क्या करता था, जो वॉशिंगटन पोस्ट है उसमें मंथली उसका कॉलम आता था, और उस कॉलम के अंदर वो लगातार सऊदी अरब के बारे में क्रिटिसाइज करता रहता था। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप सऊदी अरब जैसे देश का क्रिटिसिज्म करोगे तो कहीं पर भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। अब हम थोड़ा सा रिपोर्ट के बारे में जानते हैं कि यहां पर एग्जैक्टली बोला क्या क्या गया है। इस रिपोर्ट के अंदर क्राउन प्रिंस के ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं। तो यहां पर सिंपली तौर पर यह बोला जा रहा है कि या तो क्राउन प्रिंस ने डायरेक्टली कहा आप उसको कैप्चर कर लो, सलमान जो जमाल खशोगी है, या फिर उसके मर्डर कर दो। और यहां पर यह जो रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, यूएस डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस जो ऑफिस है उनके द्वारा यह रिपोर्ट रिलीज किया गया है। और जो क्राउन प्रिंस है दोस्तों, मैं बता दूं, ये एक तरह से इफेक्टिव रूलर हैं। उनके पिताजी जो हैं सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सौद, वो काफी ज्यादा यहां पर उनकी एज हो चुकी है, और इसी के लिए बताया जाता है कि 2017 के बाद से काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है मोहम्मद बिन सलमान का। और यहां पर ये जो रिपोर्ट आई है इसमें 3 मेन कारण बताए गए हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली जो आरोप है वो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर जाता है। ये 3 कारण क्या है? सबसे पहला बोला गया है कि जैसा मैंने आपको बताया 2017 से जितना भी डिसीजन है सऊदी अरब के अंदर, उसका सब कुछ मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा ही लिया जाता है। दूसरा कारण इसके अंदर यह बताया गया है कि उन लोगों का नाम सामने आया है जो कि बहुत ज्यादा करीबी हैं मोहम्मद बिन सलमान के। और तीसरा कारण यहां पर यह बताया गया है कि पिछले काफी समय से जो सऊदी अरब है वो वायलेंट मेजर्स अपनाता है। जितने भी डिसेंडेंट्स होते हैं, मतलब जो भी उनके खिलाफ बोलते हैं अब्रॉड या कहीं पर भी, तो उनके खिलाफ यहां पर वायलेंट मेजर्स अपनाए जाते हैं। तो ये तीनों चीज देखकर यह लगता है कि डायरेक्टली यहां पर इन्वॉल्वमेंट था मोहम्मद बिन सलमान का। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा, इसका इंप्लीकेशन क्या होगा यूएस सऊदी रिलेशन को लेकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के समय तो काफी ज्यादा और स्ट्रांग हो गया था
लेकिन बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद डेफिनेटली यहां पर चीजें आपको चेंज होते हुए देखने को मिलेंगी। बताया जा रहा है कि नए सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब ने यहां पर एक्सेप्ट किया है इस बात को कि उन्हीं के देश में कई लोगों ने प्लानिंग किया था उसको मारने के लिए, उनके देश के द्वारा ही ऐसा किया गया है। लेकिन जो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की बात कही जा रही है मोहम्मद बिन सलमान की, इसको सिरे से खारिज कर दिया गया है सऊदी अरब के द्वारा। अब देखिए, जैसे ही ये रिपोर्ट कल सामने आया उसके तुरंत बाद आप देख सकते हो यूएस सेक्रेटरी है स्टेट एंटनी ब्लिंकन, तो उन्होंने यहां पर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, मतलब कि यहां पर सैंक्शंस अनाउंस कर दिए और इस बैन को बोला गया खशोगी बैन। आपके एग्जाम में आ सकता है कि रिसेंटली खशोगी बैन ये न्यूज में चल रहा था, ये किस चीज से रिलेटेड है तो ध्यान रखिएगा, जो जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था इसको देखते हुए यूएस ने जो सैंक्शंस लगाया है, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगाया है, उसी को कहा जा रहा है खशोगी बैन। इसके साथ साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी परपिट्रेटर्स हैं जिन्होंने मर्डर किया है खशोगी का, उनको हम अमेरिकन सॉइल के ऊपर आने नहीं देंगे। इसके अलावा जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उन्होंने भी यहां पर सैंक्शंस लगा दिया है डायरेक्टली। जो सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान के बहुत ज्यादा क्लोज एड हैं, जैसे कि अहमद असीरी हो गए, वो फॉर्मर डेप्यूटी इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं और साथ में पर्सनल प्रोटेक्टिव फोर्स के लिए भी वो उनका काम करते थे, तो इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिया गया है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि सऊदी अरब के जो रॉयल फैमिली है उसके जो जितने भी करीबी हैं उनके ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया गया है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि 2018 में ही ये बात क्लियर हो गई थी सीआईए के द्वारा, मतलब एक रिपोर्ट आ रही थी लेकिन उस रिपोर्ट को डोनाल्ड ट्रंप ने रिलीज नहीं किया था। कांग्रेस, जो यूएस की कांग्रेस है, संसद है, उन्होंने 2019 में डिमांड किया था कि ये जो रिपोर्ट है इसको पब्लिक किया जाए, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पब्लिक नहीं किया। लेकिन फाइनली जो बाइडन के आने के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया है और इसीलिए पूरा मामला जो है वो सामने आ रहा है। और सऊदी अरब में आपको बता दूं, जैसा आपको पता होगा कि वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है और अमेरिका का बहुत ज्यादा करीबी है। इसी की वजह से ये जो डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टैंड लिया था सऊदी के खिलाफ वो कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन जो बाइडन, ऐसा बताया जा रहा है कि वो ह्यूमन राइट्स को लेकर और जो रूल ऑफ लॉ है उसको लेकर काफी टफ स्टैंड ले सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, यहां पर जो रॉयटर्स हैं, न्यूज एजेंसी है, उनके द्वारा यहां पर सोर्सेज के द्वारा खबर बताई गई है कि वो एक आर्म्स डील को कैंसिल कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है कि यूएस बहुत सारे आर्म्स सप्लाईज करता है सऊदी अरब को। क्यों करता है? क्योंकि ईरान की वजह से। कहा जाता है कि ईरान काफी सारे हमले कराता रहता है, इसको देखने के लिए यहां पर सऊदी अरब के पास प्रोटेक्शन होना चाहिए। इसके लिए जो यूएस है वो लगातार आर्म्स की सप्लाई करता रहता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, कुछ समय पहले ही मैंने आई थिंक 10 या 15 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो बाइडन है उन्होंने अपना सपोर्ट हटा लिया है सऊदी अरब से। जो यमन का वॉर चल रहा है, सऊदी अरब आपको पता होगा कि यमन के वॉर में लगा हुआ है काफी समय से, इसके लिए यूएस कई सारे आर्म्स की सप्लाई करता है। इसको जो बाइडन आने के बाद इसको यहां पर अपना सपोर्ट हटा दिया है, तो फर्दर यहां पर हो सकता है कि जितने फ्यूचर में डील्स हो सकते हैं आर्म्स से रिलेटेड उसको भी यहां पर कैंसिल कर दिया जाए। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। और सऊदी का इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स आया है, तो डेफिनेटली यहां पर सऊदी ने कहा है कि जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे हमने इन्वेस्टिगेशन कर ली है और यहां पर उनको ऑलरेडी सजा सुनाई जा चुकी है। मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब के अंदर इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन चली थी, जिसके लिए यहां पर करीब 15 या 20 लोगों को सजा भी सुनाई गई। सबसे पहले उनको जो है आपका कैपिटल पनिशमेंट जैसी सजा सुनाई गई थी, लेकिन उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट और कुछ साल के लिए सजा, इस तरह के उसमें चेंजेस कर दिया गया था। और यहां पर सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने डायरेक्टली कहा है कि एनी मेजर्स दैट इन्फ्रिंजेस अपॉन इट्स लीडरशिप, सॉवरेनिटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली आपको सऊदी अरब और यूएस के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स यहां पर अब देखने को मिल रही है। तो आई होप कि ये जो पूरा टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले मैं जल्दी से आपको जो जमाल खशोगी का मृत्यु हुआ था वो कैसे हुआ था उसका भी मैं बता देता हूं। 2018 अक्टूबर के महीने में बेसिकली क्या हुआ था, जो जमाल खशोगी मैंने आपको बता ही दिया कि 2017 में वो यूएस चला गया था और यूएस से यहां पर क्रिटिसाइज करता रहता था वॉशिंगटन पोस्ट में। लेकिन उसको क्या करना था, टर्की में उसकी फियांसी थी, उसके साथ उसको शादी करनी थी, मैरिज करनी थी। इसके लिए यहां पर क्या था कि उसको कुछ पेपर्स चाहिए थे सऊदी अरब से। तो वो यहां पर ऐसा बताया जाता है कि उसने मोहम्मद बिन सलमान, जो क्राउन प्रिंस है, उनका जो भाई है प्रिंस खालिद बिन सलमान, उससे शायद बातचीत की और खालिद ने यहां पर अश्योरेंस दिया कि आप टर्की के अंदर जो हमारा काउंसुलेट है वहां पर जा सकते हो और आपके साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, जो प्रिंस खालिद हैं, मोहम्मद बिन सलमान के जो भाई हैं, वो उस समय एम्बेसडर थे यूएस के। ध्यान रखिएगा,
यूपीएससी जैसा परीक्षा तो नहीं होता है कि आपको यहां पर एम्बेसडर बना दिया जाए। अगर आप भाई हो तो यहां पर आपको एम्बेसडर बना दिया जाता है। तो वो एम्बेसडर थे उस समय यूएस के अंदर सऊदी अरब की तरफ से, तो उन्होंने अश्योरेंस दिया था कि आप टर्की के अंदर जो कॉन्सुलेट है वहां पर जा सकते हो। लेकिन जब वो विजिट किए उसके बाद कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। बताया जाता है कि जब वो अंदर गए वहां पर उनको बहुत सारा ड्रग दे दिया गया था, ओवरडोज की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। आगे जाकर उनके बॉडी को चॉप कर दिया गया और किसी कोलैबोरेटर के साथ काउंसलेट के बाहर यहां पर जो बॉडी है उसको हैंडओवर कर दिया गया था और आज तक उसके बॉडी का कोई भी चीज जो है सामने नहीं आया है। तो ये पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या यूएस फर्दर और कई सारे एक्शंस लेता है कि नहीं लेता है सऊदी अरब के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली अब तो वहां की जो रिपोर्ट है, उनकी जो खुद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, मतलब कि यूएस की सरकार खुद कह रही है डायरेक्टली कि सऊदी प्रिंस ने ही यहां पर मर्डर के लिए ऑर्डर दिया था। तो ये जो पूरा वीडियो था आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है, ज्योग्राफी का, कि जो जॉर्डन रिवर है आपका, वो कौन से दो देशों के साथ बाउंड्री शेयर करता है। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।